पंजाब में विधानसभा सत्र को पहले गवर्नर ने मंजूरी दी और फिर मंजूरी को वापस ले लिया। अब फिर नई डेट विधानसभा सत्र की आ गई है और 27 तारीख को अगला सत्र बुलाया गया है। इसी पूरे जो घमासान मचा हुआ है पंजाब में, उस पर बात करने के लिए सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं। सौरभ, पहले डेट दी गई और फिर कैंसिल हो गई और आप लोगों ने नियमों की अवहेलना की, ये आरोप कांग्रेस ने लगाया। जी देखिए, विश्वास मत के ऊपर किस दिन विधानसभा को बुलाया जाएगा और किस दिन नहीं बुलाया जाएगा, ये मामले कोई छोटे मामले नहीं है। इन मामलों पे घमासान हमेशा होता रहा है। जब जब सरकार गिराने की या किसी की सरकार बनाने की मामला हो तो ये मामले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। तो ये पहली बात, तो ये इसको छोटा मामला ना समझे, बहुत बड़ा मामला है। स्पीकरों की और राज्यपाल की और मुख्यमंत्री की कई बार इस चीज़ पे ही ठनती है कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे टेस्ट आज कराएं, कल कराएं, 3 घंटे बाद कराएं, कब कराएं। अब ये समझिए कि भगवंत मान साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये कॉन्फिडेंस मोशन क्यों लाना चाहते हैं। एक बार किसी सरकार को विश्वास मत मिल जाता है तो 6 महीने तक उस सरकार को कोई नहीं गिरा सकता। फिर आप किसी विधायक को खरीद के अपनी तरफ नहीं कर सकते। सरकार 6 महीने तक जो है उसको जीवन दान मिल जाता है। अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती कि भगवंत मान साहब की सरकार को 6 महीने का भी जीवन दान मिल जाए, क्योंकि मंशा क्या है? ऑपरेशन लोटस। भाई, आप विधायकों की खरीद फरोख्त में लगे हो तो आप तो चाहते ही हो कि सरकार गिराना। तो आपको अपने ही विधायकों पर विश्वास नहीं है, फिर इसका मतलब तो यही निकला ना। देखिए, आज की तारीख में सिर्फ जनता पे विश्वास करना चाहिए। विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है, ये एक सच्चाई है मेरे देश की। और ये मेरे देश की सच्चाई है कि 11 में से 8 कांग्रेस के विधायक अभी पिछले हफ्ते जो है बीजेपी में चले गए। उससे पहले मध्य प्रदेश के अंदर किस तरह से सरकार गिरी, ये हमारे देश की सच्चाई है। गोवा में पहले क्या हुआ, कर्नाटका में क्या हुआ। तो अगर हमारी सरकार गिनती है तो ये जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान साहब की है। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहें कि इन्हें विधायकों पर विश्वास है, नहीं है। उनकी जिम्मेवारी है पंजाब को 5 साल एक स्थिर सरकार देना, और उसके लिए हम विश्वास मत लाना चाह रहे हैं। ये हमारे विधायकों को डरा के, धमका के, प्रलोभन दे के अपनी तरफ लेके सरकार गिराना चाह रहे हैं। और अब जो राज्यपाल ने किया उससे बात साबित हो गई कि दाल में कुछ काला है। ये नहीं चाहते विश्वास। भाई, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? कोई चुनी हुई सरकार जिसके 90 से ज्यादा विधायक हैं, वो अगर विश्वास मत लाना चाहता है, आपके पेट में दर्द क्यों है? लेकिन नियमों का हवाला देते हुए कांग्रेस ने शिकायत करी, आप भाजपा को कोसते रह गए, वहां शिकायत आपकी कांग्रेस कर रही है। देखिए, हमने तो 2017 में भी बताया था, कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिताने में सबसे बड़ा हाथ ही बीजेपी का था। और तब हम कहते थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के आदमी है। लोग हम पे हंसते थे, कहते थे तो झूठ बोल रहे हैं। हमें बीजेपी की बी टीम बताया जाता था। आज कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में, सबके सामने कौन बी टीम था। तो कांग्रेस और बीजेपी हमेशा ही मिल के बैटिंग करते आए हैं। और पंजाब में तो खास तौर पे ये इंस्ट्रक्शन है बीजेपी को कि कांग्रेस आ जाए, आम आदमी पार्टी ना आ पाए। तो ये तो मिल के खेलते हैं। तो अब अगले 27 तारीख को क्या होगा, जो अगला सत्र बुलाया गया है, वहाँ पे क्या? अब राज्यपाल के जो बस की हो राज्यपाल करके दिखाएं। दिल्ली में जिस तरह से विश्वास मत लिया गया, उसी तरीके से पंजाब में भी लिया जाएगा। चुने हुए विधायक अपनी विधानसभा में जाएंगे, सेशन करेंगे। बीजेपी रोक सके तो रोके और राज्यपाल रोक सके तो रोक ले। वो तो आप ही पर नियमों का अवहेलना का आरोप लगा रहे हैं ना। उनको नियम मालूम ही नहीं है। मुझे लगता है राज्यपाल को खुद नियम नहीं मालूम, वरना बताएं वो किस नियम के अंदर उनको ये पावर आती है। भाई, किसी नियम में होगी, कहीं तो डिराइव की होगी किसी कानून की किताब में से। मैं जानना चाहता हूं, कांग्रेस बता दे, बीजेपी बता दे, किस नियम के अंदर राज्यपाल ने अपनी ये शक्तियां डिराइव की हैं कि वो एक चुनी हुई सरकार के सेशन को रोक सकती हैं। मुझे बता दें, कोई नियम है ही नहीं इसका। तो सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि अगले जब विधानसभा सत्र अब जब बुलाया गया है, विशेष सत्र, उसमें अपनी ताकत दिखाएंगे, यानी शक्ति परीक्षण करेंगे और सरकार बचाना उनका क्योंकि काम भी है, और वो इसीलिए ऑपरेशन लोटस को फेल करने में लगे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।